सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। और हम सबको मालूम है कि ये साल भी जाने वाला है और 2 दिन हमको दिया गया है कि और एक और नया साल में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए हम यही एक वायदा करें, एक नया निश्चय वायदा के साथ हम प्रभु के लिए ये साल में जो नहीं किया आने वाला सालों में 2025 में प्रभु के लिए हम करें, प्रभु के लिए हम जिए। और जैसा संत पौलुस बोलता है, प्रभु के लिए मेरे जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। इजिकेल चैप्टर 3 वर्स 1, 2, 3। इजिकेल 3 का इसका 1, 2, 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिली है उसे खा, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले, अपने अतड़ियों में इसमें भर ले। अंत में उसे खा लिया और मैं मुंह में वो मधु के तुलने मीठी लगी। इन वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। जैसा हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि का मालिक है, वहाँ पर परमेश्वर पिताजी इजिकेल को बोलता है कि ये पुस्तक को खा। जैसा हमको भूख लगते हैं तो हम अपने भोजन को खाते हैं, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक पेट भर के हम भोजन को खाते हैं और खाने के बाद हमको आराम मिलता है। तो उसी प्रकार हमारा भूख मिट जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर पिताजी जो इजिकेल को, प्रभु का दास को, भविष्यवक्ता को बोलता है कि मनुष्य का संतान, दो मैं तुझे, तू खा ले और खा पुस्तक को इस्राएल के घराने से बातें कर। इस्राएल के घराने से, इस्राएल के यहूदियों भाइयों बहनों से जाके तो ये खा के उनको ये वचन को बताओ। 2024 जाता है, हमारे लिए एक सवाल उठता है कि हम कितना परमेश्वर का वचन को जो व्यक्तिगत के जीवन में हमने खाया, कितना परमेश्वर का वचन को हमने पढ़ा, कितना परमेश्वर का वचन को हमने लिया। क्या हमने अपने बाइबल को पढ़ते हुए कंप्लीट किया? क्या हमने लगातार प्रभु के वचन को पढ़ा? हम कई बार बोलेंगे समय नहीं है, मगर हमको जब समय मिलता है कि हमने उसका सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया। तो यहाँ पर परमेश्वर पिताजी जो इजिकेल भविष्यवक्ता, प्रभु के दास, जो उसको बोलता है वचन खा और जाके इस्राएल के घराने को बताओ। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेते हैं, मगर बताते नहीं दूसरे को। प्रभु का वचन हमको याद है, इस रोटी से खाते, इस कटोरे से पीते, जब तक नहीं आएगा प्रभु का मृत्यु का प्रचार करने का। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? जाओ और पूरा सृष्टि को समाचार प्रचार करो। हर एक व्यक्ति का वो कर्तव्य है कि हम अपना जो किधर भी हम काम करते हैं प्रभु के बारे में उनको बताएं और इस वचन को बताएं, क्योंकि वे अंधकार में, आप प्रकाश में हैं। हम उस अंधकार के
व्यक्ति को प्रकाश की ओर लेके आने चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर पिताजी का भी एक बहुत बड़ा बोझ था कि तू जाके इस इस्राएल के घराने को बताओ, मगर प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा बोझ था कि पूरा सृष्टि को उससे समाचार बताओ कि प्रभु बोला यह अधिकार मैं तुमको दिया। मगर हमको व्यक्तिगत के जीवन में परमेश्वर के वचन को हम सुनते रहेंगे, यूट्यूब के द्वारा, नहीं तो फिर ऑनलाइन के द्वारा, नहीं तो अलग अलग प्रभु का वचन को माध्यम के द्वारा हम सुनते हैं। क्या हम उसको बताते हैं? क्या हमारे जीवन में हम लागू करते हैं क्या? ऐसा परमेश्वर पिता जैसे इजिकेल को बोलता है कि और मुंह खोला, उसने पुस्तक मुझे खिला दी। मुंह खोला। हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलने चाहिए, प्रभु के वचन को लेने चाहिए, प्रभु के वचन को सीखने चाहिए। प्रभु के वचन को दूसरे को बताना बहुत महत्वपूर्ण है। ये धोधारी तलवार है जो आर पार को, हृदय को छेद करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने पुस्तक को लिया और मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा हथौड़े में समा। जैसा हम अपने भोजन को चबा के खाते हैं फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है, और यहाँ पर परमेश्वर उसी प्रकार बोलता है। आज उसमें मैं खाया, जब परमेश्वर का दास इजिकेल खाया तो वहाँ पर बोलता है कि मेरे मुंह में मधु के तुलने मीठी लगी। प्रभु का वचन कैसा है प्रियजनों? परमेश्वर का वचन कैसा है? मधु से मीठा है। यहाँ पर इजिकेल बोलता है कि मैं एक ऐसा खाया, उसको लिया, और वो वचन मधु से मीठा है। मधु से मीठा और क्या है? देवाचा परमेश्वर का वचन। प्रियजनों, 2024 जो जाता है, हमने कितना उस प्रभु का वचन को सचमुच में ईमानदारी से जो लिया, फाखंडी ईमानदारी से हमने पढ़ा है, ईमानदारी से उसको हमने अपने हृदय में स्वीकार किया है, लिया है, खाया है, दूसरे को बताया है। जब आप लेते हैं तो मधु से मीठा लगता है प्रभु का वचन। लोगों को भी मिठाई पहुँचता है वो, जब आप बताते हैं लोग उसके लिए भूखे रहते हैं। हम याद रखो कि परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में हम प्रथम स्थान देने चाहिए। ये घोट का वचन है, ये मधु से मीठा है, और ये वचन आकाश पृथ्वी टल जाएगा मगर ये वचन कभी नहीं टलने वाला है। तो हम एक ही ऐसा निर्णय लेते हुए आगे बढ़े कि प्रभु तेरा वचन को मैं अधिक से अधिक अपने हृदय में रखूं। ऐसा प्रभु का दास बोलते तेरा वचन को मैं अपने हृदय में रखा कि पाप नहीं कर सकूं। प्रभु के वचन को हम हृदय में समाए। प्रभु आप मुझसे बोले वचन के द्वारा। प्रभु आज मुझे बोलने के लिए प्रभु आप मुझे शक्ति दे। प्रभु मैं ये वचन किसको बताओ? प्रभु आप तेरा आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई कर। प्रियजनों, जब हम तैयारी से जाते हैं बोलने के लिए, परमेश्वर उसका शक्ति देता है। प्रभु बल देता है, हर एक रहस्य बातों को प्रकट करता है उसके आत्मा के द्वारा। मगर हम लेते, उसको लागू करते हुए हम दूसरे को बताना बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। कि जैसा आपको मिठास लगा उसके अंदर में मिठास होने चाहिए, वो कड़वाहट जाने चाहिए कि मिठास का अनुभव में आने चाहिए। तो इस बातों को याद रखो कि इस वचन को हम एक मिठास की ओर बढ़ाए। जैसा भोजन करने में मिठास चाहिए, वैसा है प्रभु का वचन जो मधु से मीठा है। प्रभु का वचन कितना पवित्रता का वचन है। प्रभु का वचन जो सोना सबसे कीमती, ओ प्रभु का वचन है। इस वचन को हम अपने जीवन में लगातार लेते हुए, लागू करते हुए हम दूसरे को भी बांटे, दूसरे को भी शेयर करें, और प्रभु का वचन में हम आगे बढ़े। इस सब के द्वारा प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।